अगली सुबह भारत अपने कमरे में बैठा गंभीर होकर सोच रहा था। वीर आया और बोला, भारत, कल रात नींद भी नहीं आई। भारत ने धीमी आवाज में कहा, वीर, अगर ये सिर्फ अपहरण होता तो फिरौती की कॉल जरूर आती, लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। वीर बोला, तो फिर मकसद क्या था? भारत की आंखों में चमक आ गई। डर पैदा करना। सोने की दुकान का शक। दोनों सनशाइन नगर की सोने की दुकान के सामने खड़े थे। दुकान खुली थी, लोग आ जा रहे थे। भारत ने चारों तरफ देखा और बोला, वीर, देखो, दुकान बिल्कुल सामान्य लग रही है, लेकिन खतरा हमेशा वहां छुपा होता है जहां सब कुछ नॉर्मल दिखे। वीर ने मुट्ठी भींच ली। तो अगला निशाना यही हो सकता है? भारत ने सिर हिलाया। हाँ, पुराना राज। दुकान के पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। भारत ने नम्रता से पूछा, दादाजी, क्या ये दुकान बहुत पुरानी है? बुजुर्ग बोले, बहुत पुरानी बेटा। पहले यहाँ एक पुरानी तिजोरी हुआ करती थी। लोग कहते थे उसके नीचे एक छुपा हुआ रास्ता है। वीर चौंक गया। छुपा हुआ रास्ता? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सालों से किसी ने उसे नहीं देखा। खतरे का इशारा। तभी दुकान के अंदर से प्रिया के पापा बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। भारत ने धीरे से कहा, वीर, लगता है उन्हें भी कुछ अंदेशा है। उसी पल एक अजनबी आदमी दूर खड़ा दुकान को घूर रहा था। भारत ने उसकी तरफ इशारा किया। वीर, वो आदमी देख रहे हो? वीर बोला, हाँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहली चेतावनी। शाम होते होते दुकान के दरवाजे पर एक कागज चिपका मिला। उस पर लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। प्रिया के पापा के हाथ कांपने लगे। वीर गुस्से में बोला, भारत, अब ये खुली धमकी है। भारत ने गहरी सांस ली। हाँ वीर, और इसका मतलब है खेल अभी खत्म नहीं हुआ। भारत और वीर दुकान के सामने खड़े थे। सूरज ढल चुका था, पर खतरा अब उग रहा था। वो अजनबी आदमी कौन था? छुपा हुआ रास्ता सच है या अफवाह? अगला हमला कब होगा? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगली कहानी में।